कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पेज नंबर 9 में हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसके कंटिन्यूएशन में मैं एक दो बातें पहले बताऊं, क्योंकि वही टॉपिक अभी कंटिन्यू करना है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। पेज नंबर 10 पे वही टॉपिक चलेगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किया था वो मैं थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब करूं। एक आप डायग्राम देखें, पेज नंबर 9 पे गिवन है। डायग्राम किस चीज़ का है? प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन का। तो इसमें एक प्रोजेक्टाइल को आपने इनिशियली थीटा एंगल दिया था हॉरिजॉन्टल से, और इस थीटा यू इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी। इस इनिशियल वेलोसिटी से चलता हुआ इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। तो इस पूरे ट्रेवल को, इस पूरे जर्नी को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। पहला फर्स्ट हाफ हो गया मैक्सिमम हाइट रीच करने तक का, और इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमें लेना है वो -g है। और सेकेंड हाफ हो गया फिर मैक्सिमम हाइट से लेके वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करने का। इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लेना है वो +g है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। फर्स्ट हाफ में अपवर्ड मोशन हो रहा था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो अब इसमें जो फर्स्ट हाफ में है उसमें इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि u sin थीटा, वो u sin थीटा से 0 हो जाता है फर्स्ट हाफ में। इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचता है तो इस जर्नी में u cos थीटा से u sin थीटा से 0 हो जाता है। और सेकेंड हाफ में इट बिकम्स u sin थीटा से 0 हो जाता है, 0 से u sin थीटा हो जाता है वापस से। सेकेंड हाफ में 0 से u sin थीटा हो जाता है, फर्स्ट हाफ में u sin थीटा से 0 हो जाता है। और जहां तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात है वो u cos थीटा था, हमेशा u cos थीटा ही रहता है पूरी एंटायर जर्नी में। इनिशियल पॉइंट पे भी u cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट पे भी u cos थीटा ही है, वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट केवल 0 हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है वो अपने लास्ट पॉइंट पे, वहां पे भी u cos थीटा, इट रिमेन्स u cos थीटा ऑलवेज एंटायर जर्नी में। तो केवल u sin थीटा की वैल्यू चेंज होती चलती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई हुई है। हम अगर कोई फोर्स लगा के रखते पार्टिकल के ऊपर, प्रोजेक्टाइल के ऊपर, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आता, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी नहीं हुई है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज आना भी नहीं चाहिए और आता भी नहीं है, वो हमेशा u cos थीटा ही रहती है। इनिशियल वेलोसिटी एट द स्टार्ट ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फ्लाइट। ये एक रिमार्केबल पॉइंट है, इसको नोटिसेबल पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे इस बात को कि इनिशियली जिस वेलोसिटी के साथ आपने पार्टिकल को लॉन्च किया है, फाइनली जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस समय उसकी वेलोसिटी उतना ही होती है। और ये सभी रिस्पेक्ट में उतना ही है, चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, चाहे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, और चाहे टोटल वेलोसिटी की बात करें। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी जिस समय ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस समय भी u ही मिलती है। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स u cos थीटा और u sin थीटा थे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। फाइनल पॉइंट पे जब स्ट्राइक ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस समय भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा वो तो चेंज होना नहीं, उतना ही रहता है, और टोटल वेलोसिटी भी उतना ही रहनी है u, तो इसका मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी उतना ही रहना है, और वर्टिकल कंपोनेंट की केवल डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इनिशियली इट वाज u sin थीटा अपवर्ड्स, एंड एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट इज u sin थीटा एक्टिंग टूवर्ड्स ग्राउंड। केवल ये डिफरेंस आया है डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही है। ओके, अब पेज नंबर 10 पे बाकी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। Moreover, vertical component of initial velocity at the start of flight is equal to the vertical component of the final velocity at the end of the flight. Initial velocity का vertical component जितना था, final velocity का vertical component भी उतना ही होता है end of the flight पे। At highest point of flight, vertical component of velocity is 0. Vertical component highest point पे 0 हो जाता है। Entire velocity is horizontal only, which is what remains throughout the motion. पूरे motion में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हाईएस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहती है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया होता है। नाउ हम सबसे पहले इसकी ट्रेजेक्टरी स्टडी करना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ये जो इस तरह का पाथ है, ये पाथ कैसा है, इसका कोई नाम है, ज्योमेट्रिकल शेप है, ये पैराबोलिक पाथ होता है बाय द वे।
तो पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए। जब इसको कुछ सोल्व करके देखेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन अगर मिलती है, उसी से प्रूव होगा कि यस पाथ इज पैराबोलिक। तो पैराबोला की इक्वेशन आपको पता है कि y में स्क्वायर होती है और x में लीनियर, या इसका उल्टा हो सकता है कि x में स्क्वायर हो और y में लीनियर हो, यानी कि इसमें x कंपोनेंट x और y की जो दो वैल्यूज हैं उनमें एक स्क्वायर होगी और एक लीनियर होगी। तो चाहे वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में हो या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में हो, तो इनमें से कोई सा मिलेगा आपको। तो आप लास्ट इक्वेशन एक बार देख लें, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ ही रहा है और राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में y है ही है। तो इससे समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन ऑब्टेन होगी, हैंस पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये प्रूव होने जा रहा है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें, प्रोजेक्टाइल टी टाइम में कितना कवर करती है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी इज कैलकुलेटेड एज एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है कोई पार्टिकल, ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, ये उसके वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो अभी हम यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स ट्रेवल किया है टी टाइम में, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि यू कोस थीटा इंटू टी, एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से टी कैलकुलेट कर लिया आपने, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना कवर करता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो वेलोसिटी हमें लेनी पड़ेगी वो वर्टिकल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा लेना है, लिया भी है, लेकिन एक समस्या ये है कि इस जो वर्टिकल मोशन है इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो इसमें आप सिंपल से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते, बल्कि आपको कोई सी ना कोई सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सोल्व करेंगे। इसमें सिंपल फॉर्मूला इसलिए लग सकता है, सिंपल फॉर्मूलाज आर फॉर नॉन एक्सेलरेटेड, जिनमें एक्सेलरेशन 0 होता है, वो फॉर्मूलाज हैं। ये जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इस तरह का मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो तभी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो फिर ये वाले फॉर्मूला काम नहीं देते। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लेनी पड़ती है, इसीलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई है। ये इस तरह के मोशंस को स्टडी करने के लिए होती हैं जिनमें एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन भी कैसा होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बात भी याद रखें, इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वर्टिकल मोशन में। कांस्टेंट कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहता है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता। इट रिमेन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलवेज, तो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर से इसको सोल्व करोगे। तो क्या करना है, आप वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टाइल टी टाइम में, वो कैलकुलेट करना चाहते हो। वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आप अभी ऊपर कैलकुलेट करके आए हो, वो सारी वैल्यूज पुट कर लो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन ले लिया इसलिए माइनस जी लिया है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको बात। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ही रखा है, एस की जगह पे y रखा और वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी ले ली यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह जी रख लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम 1 into 2, और इसको सिंपल 2 लाइन में ये सोल्व हो गई और ये पैराबोला की फॉर्म की इक्वेशन मिल गई आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म की। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम। 3-4 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, और फिर कैलकुलेट करना होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ग्राउंड से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाना, मैक्सिमम हाइट से लेकर फिर वापस ग्राउंड तक आना, ये पूरा एंटायर जर्नी जितने भी फ्लाइट वो एयर में रहा है, फ्लाइट का जितना भी टाइम है, जितने समय तक एयर में रहा है, वो सारा का सारा टाइम कैलकुलेट करना है। तो जो पहले आप उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, तो जितना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उतना टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में भी लगता है। तो आप इसमें एक कैलकुलेट कर लो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, उसका ट्वाइस कर लेंगे बाद में, तो दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक चीज़ तो ये कैलकुलेट करनी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज़ कैलकुलेट करनी है टोटल रेंज, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूवमेंट, मैक्सिमम कितना मोशन डिस्टेंस उसने कवर किया, इसको रेंज कहते हैं। और तीसरा कैलकुलेट करना होता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट उसने कितना अचीव की, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अचीव की, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन डिस्टेंस है वो कितना अचीव किया, ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लगा, तो आप इसका वर्टिकल मोशन कंसीडर कर लो। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। अब इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेके चल लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, v की वैल्यू, u की वैल्यू, a की वैल्यू, v इज 0, u इज u साइन थीटा, a इज माइनस g। तो देखो आप ये दो लाइन में इक्वेशन सोल्व होकर के t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन g मिल गई, यानी कि दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन g। ये मैक्सिमम हाइट तक का टाइम हो गया, और टोटल टाइम कितना होना चाहिए फ्लाइट का, वो इसका ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, t इक्वल टू 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, इसको याद रख लेंगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसमें भी वर्टिकल मोशन कंसीडर कर लो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा है, फाइनल 0 हो जाती है। इक्वेशन ले लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्यों ली, इसमें कौन सी इक्वेशन लेनी चाहिए, ये एक तरह का कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट इक्वेशन से होगा कि सेकंड से होगा कि थर्ड से होगा। तो ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें डिस्टेंस आता हो, क्योंकि आप तो हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो, डिस्टेंस आना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस आ रहा है, फर्स्ट में v इक्वल टू यू प्लस ए टी में डिस्टेंस आ नहीं रहा, वो काम नहीं करेगी। सेकेंड से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है। तो इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में v की वैल्यू 0 पुट कर ली, और u की वैल्यू u साइन थीटा पुट कर ली, और h ले लिया आपने, और एक्सेलरेशन माइनस g लेना ही है। ये सारी वैल्यूज पुट करके h की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, h की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। नाउ नेक्स्ट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना चला, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर लो, ये आसानी से आपको r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g मिल जाएगा। ठीक है, इस पेज में बस इतना ही रखेंगे। इसमें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे रखा है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे अभी।